नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत अहम खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार है। आनंद विहार में AQI 384, नोएडा में 390, जबकि रोहिणी में 438 पहुंच गया है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर हो गई है जहरीली। हालांकि ये कोई नई बात है नहीं। पिछले कुछ सालों से अगर आप दिल्ली एनसीआर को देखें और समझें तो दीपावली के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बदलते मौसम में जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि स्कूल वगैरह में भी छुट्टी करनी पड़ती है। और अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो कई जगहों पर जो AQI लेवल है वो बहुत ख़राब श्रेणी में पहुँच चुका है। अब इसको कैसे दूर किया जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी हाँ, दिल्ली देश की राजधानी और किस तरह की स्थिति है वो आप देखिए। अभी हम दिल्ली के ITO में खड़े हैं और दिल्ली की आबो हवा में बिल्कुल जहर घुलता चला जा रहा है। दिन पे दिन हम देख रहे हैं कैसे जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर की जो संख्या है दिल्ली की हवा में बढ़ चुका है। जो जहर हम जो है जहर इनहेल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमने देखा है किस तरीके से ग्रैब 2 इन्फोर्स है दिल्ली में और आने वाले दिनों में ग्रैब 3 का भी इन्फोर्समेंट हो सकता है अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है सीवियर कैटेगरी में जाती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देखना होगा कि क्या जो है सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है, क्योंकि हमने देखा है अब जब से दिवाली के बाद जब पटाखे इतने जले हैं तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 के पार हो चुका है। हाँ, दिल्ली में हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ रही हैं और जो लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो प्रशासन द्वारा जो है कदम उठाए जाते हैं कि बढ़ते इस पोल्यूशन में दिल्ली NCR में उसको कंट्रोल करें। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक है और अभी हमने देखा कि इसी समय हर साल ये होता है कि पंजाब और हरियाणा में जो है पराली जलने का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है ज़ोरों शोरों पे। तो कहीं ना कहीं इस बार गवर्नमेंट क्या सरकार जो है नया करती है कि ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। इस बार 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग दिल्ली में शेड्यूल्ड है। देखना होगा कि कितना इंस्ट्रूमेंटल होता है वो दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे पोल्यूशन के हॉटस्पॉट हैं दिल्ली में। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर जो है पूरा प्रदूषण जो है पूरे एक स्मॉग की चादर और हेज़ की एक चादर ने दिल्ली को घेरा हुआ है, इनगल्फ करा हुआ है। 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूँ कि किस तरीके से यहाँ पूरे कर्तव्य पथ जो है राष्ट्रपति भवन का पूरा जो रास्ता है यहाँ से विजुअल दिखाए किस तरीके से जो है प्रदूषण करीब बिल्कुल खतरे के स्तर पे है। हम देखें पूरा दूर तक कुछ विजिबिलिटी, ज़ीरो विजिबिलिटी है इस समय। अगर मैं अपने वीडियो चैनल से ये भी बोलूँ कि इंडिया गेट के विजुअल दिखाए यहाँ पर किस तरीके से इंडिया गेट को जो है पूरा धुंध और धुएं ने जो है घेरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है दिल्ली की इस समय। आबो हवा में पूरा जहर घुल चुका है और कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं ठीक नहीं है दिल्ली के लिए, क्योंकि जो पोल्यूशन का स्तर है काफ़ी जो है बढ़ता आने वाले दिनों में और भी ये बढ़ेगा पोल्यूशन का स्तर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए दिक्कत है। जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। जो लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि 2.5 पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ने की वजह से उनको जो है काफ़ी दिक्कती का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और देखने वाली बात होगी दिल्ली NCR की किस तरीके से यहाँ चीज़ों को जो है यहाँ पर ठीक होती हैं। और आने वाले दिनों में 29 अक्टूबर को बात चल रही है, जैसे जो है क्लाउड सीडिंग की जो बात चल रही है वो होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो है दारोमदार होगा कि किस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल करा जा सकता है कि ताकि दिल्ली वालों को साफ़ हवा सांस लेने को मिले। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए
वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ, दिल्ली। तो देखिए, आप तमाम जगहों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। और आपको बता दें कि जो दिल्ली एनसीआर की बात अगर आप करें तो यहाँ पर अब सांसों पर ही संकट है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अगर 400 के पार है, कई जगहों पर वो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार ग्रैप 2 के तहत जो छिड़काव है वो भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अधिकतर इलाकों में अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 को पार कर चुका है। वहीं कई इलाके रेड जोन में हैं। मतलब वायु प्रदूषण जो दिल्ली में है वो लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी हां, और आपको बता दें कि कई जगहों पर तो जो AQI है वो 400 को पार कर चुका है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। इस कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो रेड जोन इलाके में आ चुके हैं दिल्ली में। और खास करके अगर आप चांदनी चौक, बवाना, शादीपुर, वजीरपुर और पंजाबी बाग की बात करें तो यहाँ पर जो AQI है वो कई बार 300 के पार पहुंच गया था। वहीं अगर आप कई इलाकों को देखें, आनंद विहार को देखें तो कई बार यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि 400 को पार कर चुका है AQI। तो जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से इससे डील किया जाए, क्योंकि आप देखिए ये हर बार का हो चुका है। तापमान गिरते ही शीत और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। रविवार को भी हवा की दिशा बदलने और गति कम होने के कारण जो हवा की श्रेणी है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। प्रदूषक तत्वों ने आसमान में डेरा जमा लिया है। जी हां, शनिवार की अगर तुलना में 29 सूचकांक की वृद्धि के साथ रविवार को वायु गुणवत्ता जो सूचकांक AQI वो 321 दर्ज किया गया। तो स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। अगर आप देखें दिन भर जो आसमान में हल्की स्मॉग की चादर भी देखने को मिली, जिससे कि दृश्यता भी कम रही कई जगहों पर। और अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्वानुमान के मुताबिक इस हफ्ते भी लोगों को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति रहेगी और जो सांस के मरीज हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को आंखों में जलन हो सकती है। तो अगर आप इस तरह की स्थिति पर हैं तो कोशिश कीजिए कि घरों से बाहर ना निकलें। और अगर निकलना ज़रूरी हो तो कुछ मास्क वगैरह ज़रूर लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हवा ख़राब है और इससे जो खास करके जो सांस के मरीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और इसीलिए अब ये देखना होगा कि किस तरह से जो तमाम स्थिति है वो नज़र आएगी, किस तरह की परिस्थितियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी, ये भी देखना होगा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और आपको बताएं कि ये जो स्थिति है, अगर आप देखिए बारिश अगर होगी तो कुल मिलाकर तापमान में गिरावट तो होगी, लेकिन हवा साफ रह सकती है। तो कुल मिलाकर अब इंतज़ार इस बात का होगा कि ये हवा जो है वो कब साफ होगी, क्योंकि हवा अभी भी जहरीली है। रेड जोन में 29 इलाके हैं। कई जगहों पर AQI लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हवा में इस वक्त जहर घुला हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। क्योंकि शनिवार को 25 अक्टूबर की अगर आप बात करें तो सुबह 5 इलाके रेड जोन में थे और लगातार ये इलाके अब बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं और लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या जैसी कई परेशानियां हो रही हैं। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी जो प्रदूषण है वो लोगों की समस्याओं को काफ़ी बढ़ा रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार है। में दिवाली के बाद लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और जो NCR के अंदर काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है लगातार, और पलवल ज़िले में भी लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आज पलवल ज़िले का लगभग 230 के लगभग एयर पॉल्यूशन है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि जो अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है, इसमें मुख्य कारण पॉल्यूशन को बताया जा रहा है। जब हमने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों से इस बारे में बात की तो उनका यही कहना है कि जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनके अंदर आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, तो इस तरह के मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है, जिससे डॉक्टरों ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि लोग चश्मे का प्रयोग करें और मास्क लगाएं, ताकि जो सांस लेने में जिन लोगों को दिक्कत होती है उनको पॉल्यूशन से कुछ राहत मिल सके। तो इस तरह से लगातार बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। और जो जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी कृषि अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जो किसान की फसल कटाई पर है और पराली पर विशेष ध्यान रखें कि किसान पराली को न जलाएं, ताकि पॉल्यूशन
अगर पराली जलती है तो पॉल्यूशन में और वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा कि देख किस तरह से रोड पर और जो धुंध सी नज़र आ रही है, इस तरह से ऐसे लगता है कि जैसे कोहरा छाया हुआ है। जैसे कोहरे के दिनों में ये धुंध होती है तो इस तरह से चारों तरफ धुंध ही धुंध सी नज़र आती है। सफ़ेद चादर सी दूर से नज़र आती है, जिससे ये जो धुंध है, जो वाहन चालक हैं या सुबह सुबह सैर करने वाले लोग हैं, उनकी आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। तो इस तरह से लगातार ये जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो अब और कुछ आज बादल से भी हैं, कुछ घटाएं आसमान में हैं, और इस तरह से अगर बारिश होती है तो इससे पॉल्यूशन को राहत मिलेगी, क्योंकि आज मौसम, आज सूर्य देव हैं जो बादलों के छाँव में ढके हुए हैं। तो इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सूर्य देव है, आज बादल का मौसम है और बादल नज़र आ रहे हैं आज। तो इस तरह से सूर्य देव आज बादलों के उसमें ढके हुए हैं, क्योंकि अगर जो पॉल्यूशन की वजह से जो बादल हैं, अगर बारिश होती है तो इससे राहत मिलेगी पॉल्यूशन से, क्योंकि पॉल्यूशन नीचे दबेगा और बारिश से जो पॉल्यूशन से राहत मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में प्राकृतिक जो छिड़काव पानी से किया जाता है ताकि एयर पॉल्यूशन से निपटा जा सके, एयर पॉल्यूशन कम हो। तो इस तरह से लगातार आज बादल जो आसमान में छाए हुए हैं और धुंध है, जो धुंध सी नज़र आ रही है, पॉल्यूशन छाया हुआ है। तो इस तरह से लगातार जो ये एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे लोगों को सावधानी बरतनी होंगी। जिला प्रशासन ने एडवाइस जारी की है कि कहीं पर भी किसान पराली ना जलाएं, और जो दिवाली के बाद ये बम पटाखे चलाए गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टरों का यही मानना है कि जो दिवाली पर गोवर्धन पर जो बम पटाखे चलाए गए, इससे पॉल्यूशन बढ़ा है। तो इस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों का जांच की जा रही है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, उनको एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। और जो जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ हैं, उन्होंने भी कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तरह से अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें, और जो किसान पराली जलाते हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। अब तक पलवल ज़िले में 2 किसानों के खिलाफ पराली जलाने का मामला दर्ज किया गया है। तो इस तरह से पॉल्यूशन को कम करने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जिस तरह से अगर ये पॉल्यूशन बढ़ता है तो आने वाले दिनों में अगर जो पॉल्यूशन बढ़ता है तो छोटे छोटे बच्चों को, दमा के मरीजों को, और जो आंखों में जलन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, तो इस तरह के मरीजों की संख्या और भी बढ़ सकती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। बढ़ते हैं आगे और अब बात छठ महापर्व की। जी हाँ।